मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चालू है आपका। ओके, आज दोहे में स्वाध्याय करेंगे। ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 में देखिए। स्वाध्याय का सेकंड प्रश्न है, पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। चलिए लिखिए, बिना सोचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लास्ट टाइम हमने पहला प्रश्न कर लिए हैं, हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना। बिना विचारे लिखिए, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। बिना सोचे, यहाँ लिखिए, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है ना। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है, यहाँ आंसर लिखेंगे हम उसका कि हमें सोच समझ के काम करना चाहिए कि नहीं सोच समझ के काम करना चाहिए। नहीं सोच समझ के काम करने से क्या होता है, सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। सोच, यहाँ लिखिए, सोच समझ कर कार्य करना, है ना। सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। राइट, सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से, देखिए, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कार्य करने से, बिना सोचे समझे कार्य करने से बिगड़ जाता है। है ना। बिना सोचे समझे कार्य करने से बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है, राइट। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। इतना ही नहीं, लिखिए, इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। राइट, दुनिया में हंसी होती है ना। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। लोग तरह
के बाजार में ताने मारते हैं। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। मजाक है ना उड़ाते हैं। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। राइट। फिर आगे हम लिखेंगे, इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने से, इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने से, इस तरह लिखिए बिना, है ना, दिख रहा है ना, बिना सोचे समझे कार्य करने से, बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका, है ना, उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। ओके, आप ये लिख लीजिए, है ना, भोगना पड़ता है। रिपीट कर देती हूँ, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। राइट। सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। राइट। के लोग तरह तरह के, यहाँ लिखिए, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। राइट। चलिए, थर्ड नंबर के क्वेश्चन है अभी आपका। थर्ड में है, अच्छे चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या करते हैं। चंदन और भुजंग, मैं इसको ओरल लिखवाती हूँ, बोलती हूँ, आप लिख लीजिए। राइट। चंदन और भुजंग का लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। चंदन और भुजंग के द्वारा रहीम क्या कहते हैं। इसका अर्थ है, लिखिए आप, है ना, मैं ओरल बोल रही हूँ, आपको लिखना है। इसका अर्थ है, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उसमें प्रभावित नहीं होता। ओके, तो भी वो प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। क्या करते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। चंदन में उन सांपों का जो विष होता है उसके अंदर व्याप्त नहीं होता, है ना। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष को अछूत ही रहता है, विष से अछूत ही रहता है। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूत रहता है। मतलब ऐसा है कि उसके चंदन के पेड़ में जो सांप लिपटे रहे, उसके लिपटने के बाद भी वो उस चंदन जो है वो उसके विष से दूर रहता है। राइट। तो ये आपका
सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना, ओरल में मैं बता दी, आप लिख लीजिए। फिर थर्ड नंबर पे है, फोर नंबर में क्वेश्चन है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। चलिए इसको लिखा देती हूँ मैं, रहीम बड़े लोगों को, 4 नंबर में क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर, रहीम बड़े लोगों को, रहीम बड़े लोगों को क्या विशेषता बताते हैं, क्या विशेषता बताते हैं, है ना। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं फटाफट, है ना। रहीम बड़े लोगों की विशेषता, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी, आंसर में आप लिखिए आप, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग, कहते हैं कि बड़े लोग, है ना, कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी अपने मुख से बड़ाई नहीं करते, बड़ाई नहीं, दिख रहा है ना, हाँ, बड़ाई नहीं, मुख से बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, है ना, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें कर, लिखिए, बड़ी बड़ी बातें कर उनके स्वभाव में, उनके स्वभाव में नहीं होता, है ना, उनके स्वभाव में बड़ी बड़ी बातें कर उनके स्वभाव में अपना बड़प्पन दिखाना नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें कर उनके स्वभाव में अपना बड़प्पन दिखाना नहीं होता, दिखाना नहीं होता, राइट, है ना, नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, लिखिए, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, जैसे, पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता होता है, पर स्वयं, है ना, स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, कीमत नहीं बताता, है ना, अपनी कीमत नहीं बताता। उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, उसी तरह
लिखिए यहाँ उसी तरह बड़े लोग है ना, उसी तरह बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते, खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते, राइट। हो गया ये आपका, है ना। फिर तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते, लिखिए अभी आगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लीजिए। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है तुलसीदास है ना, तुलसीदास किसके घर नहीं जाते, घर नहीं जाते, है ना। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते, किसके घर, यहाँ लिखिए किसके घर नहीं जाना चाहते, जाना चाहते, राइट। आंसर लिखेंगे हम इसका, है ना। लिखिए तुलसीदास अपनेपन, आंसर है यहाँ तुलसीदास, है ना। लिखिए तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं, तुलसीदास अपनेपन, है ना, अपनेपन की तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं, भावना बहुत महत्व भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं भावना को बहुत महत्व देते हैं, वे कहते हैं, है ना। वे कहते हैं वे कहते हैं जिस घर के लोग हमें अपना, वे कहते हैं कि जिस घर के लोग, है ना, जिस घर के लोग
ये कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें अथवा हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव लोग हमें आया हुआ देखकर है ना, आया हुआ देखकर आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, लिखिए न पैदा हो, है ना, न पैदा हो। उस घर में भले सोना बरसता हो, उस घर में भले, लिखिए उस घर में भले सोना बरसता हो, है ना, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते, राइट, है ना, उनका ऐसा सोच था। चलिए अब आप देखेंगे, आपको तो वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, है ना, लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करने भी आता है और बताया भी गया है, और वचन परिवर्तन कैसे करते हैं पुनरावर्तन में देखिएगा। लिंग परिवर्तन, आप तो जानते हैं इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, इसी में से चूज द करेक्ट आंसर आएगा। चलिए लिंग परिवर्तन, है ना, यहाँ है वचन परिवर्तन, ओके। तो लिंग परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ दास, तो दास का क्या होगा, लिंग परिवर्तन करना है तो दास का लिंग परिवर्तन करना है तो दास का क्या लिखेंगे, दासी, क्या होगा, दास का दासी। मीरा अपने, मैं एक लिख के बता देती हूँ आपको, दासी, ओके। वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे आप करेंगे, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती है, लिखिए यहाँ, मीरा अपने कृष्ण को दासी मानती है ना। वचन परिवर्तन करना है, आप पेज नंबर में देखिए 32 निकालिए, 32 में है गमला, यहाँ है गमला, तो इसका क्या होगा, वचन परिवर्तन करेंगे गमले, राइट। इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करिएगा, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ गमला का हमने क्या लिखा, गमले एक कतार में लगा दिए हैं, लिखिए गमले एक कतार में लगा दिए हैं,
राइट, ये हो गया। अब मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ कि लिंग परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, वचन परिवर्तन में धोबी का धोबिन, स्वामी का स्वामिनी, विद्वान, है ना, माला का मालाएं, कहानी की कहानियाँ, तिथि की तिथियाँ, ओके। और लिंग परिवर्तन में करेंगे हम, जैसे कि आपका धोबी की धोबिन, स्वामी की स्वामिनी, है ना, पंडित की पंडिताइन, शेर शेरनी, बुढ़ा बुढ़िया, है ना, लेखक लेखिका, सहेली सहेलियाँ, ओके।